सुलह कारण भाय तीर्थंकर जे भये, इंद्र अपार मेरु बेले गए। पूजा कर निज धन्य लख्यो बहु चावसो, हमहु षोडश कारण भावे भाव सो। हमहु षोडश कारण भावे भाव सो। दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं के संदर्भ में चर्चा चल रही थी और इस संदर्भ में कल तक 8 भावनाओं की हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं। सुंदर और मार्मिक प्रकरण है साधु समाधि की, कल यहाँ चर्चा हुई है। साधु और समाधि, समाधि नाम शांत परिणामों का है। चित्त में आकुलता न हो, परिणामों में शांति हो, अपने भीतर में बैठे हुए आत्म तत्व का अवलंबन हो तो सच्ची समाधि होती है। अपने आत्म स्वरूप के अवलंबन के बिना साधु बना भी नहीं होता और उसके आश्रय के बिना समाधि भी नहीं होती। अब आज तो चर्चा बहुत सुंदर है, वैयावृत्ति। किसका नाम है वैयावृत्ति? किसे वैयावृत्ति कहें और कैसे होती है वैयावृत्ति? वैयावृत्ति करते ही हमारे को हाथ पांव दबाना दिखता है। वैयावृत्ति कर रहे हैं साहब, वैयावृत्ति करने के लिए गए हैं। बताओ तो सही क्या क्या है वैयावृत्ति? यह बात परम सत्य है कि वैयावृत्ति शब्द का अर्थ सेवा है, लेकिन किसकी सेवा और कैसे सेवा, जब तक इन दो बातों का हमारे को पता नहीं हो तब तक सच्ची वैयावृत्ति नहीं हो सकती है। किनकी वैयावृत्ति करें? जो गुणवान हो, जो संयमी हो, जो त्यागी और तपस्वी हो, जिनका जीवन तप में बीतता हो, तपस्या में बीतता हो। ऐसे मुनिराजों को देखकर उनकी वर्तमान प्रतिकूल शारीरिक परिस्थिति को देखकर जो सेवा करने का भाव मन में आता है वो वैयावृत्ति कहलाता है। रोगी मुनिराज हो, बहुत दूरी से सफ़र करके, सफ़र माने विहार करके आ रहे हों, अशक्त अवस्था दिखाई दे रही है, वृद्ध अवस्था दिखाई दे रही है, तप में बाधाएं उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। संयम से जो उनका जीवन और जो आराधना चलती है, उस आराधना में किसी प्रकार की कोई अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का कोई रोग उन मुनिराज के जीवन में आ गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में उनकी सेवा करते हुए निर्दोष औषधि आदि उनको देना, ये भी वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। निर्दोष होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं, किसी डॉक्टर को दिखाना नहीं, कोई टेस्ट कराना, जांच कराना अस्पताल में, ये तो बात ही नहीं है। सच्ची वैयावृत्ति कैसे होगी? एक तो उनके प्रति बहुमान का भाव हो। जब तक बहुमान का भाव नहीं होगा तब तक वैयावृत्ति नहीं हो सकती। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने 10 प्रकार के मुनियों के भेद बतलाए हैं। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञ, मनोज्ञानाम सूत्र दिया है ऐसा। 10 शब्द दिए, माने 10 प्रकार की क्वालिटी वाले मुनिराज इस जगत में होते हैं। मुनियों के 10 भेद हैं और उन सभी मुनिराजों में कोई ग्लान मुनिराज हैं। मुनिराजों के मलिन शरीर को देख करके, उनके मलिन शरीर की मलिनता को दूर करने का जो बाह्य प्रयास होगा, हाथ पांव दबाना भी यद्यपि उसमें शामिल है, तो ये सब वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। इतना ही नहीं, आचार्यों ने तो इस वैयावृत्ति में
उस समाधि की भावना को भी वैयावृत्ति में शामिल किया है, जिसकी चर्चा हमने कल आपके साथ में की है। मुनिराज जो समाधिस्थ मुनिराज हैं, जो संलेखना लिए हुए मुनिराज हैं, जिनकी समाधि मरण की तैयारी चल रही है, ऐसे मुनिराजों को वीतरागी तत्व ज्ञान के उपदेश के माध्यम से कि ये रोग, ये बीमारी, ये अशक्तता, ये अस्वस्थता ये शरीर की है, ऐसा उपदेश देकर परिणामों की स्थिरता का प्रयास करना, वो भी उनकी वैयावृत्ति है। शारीरिक वैयावृत्ति तो सारा जगत देखता है, लेकिन वचनों के माध्यम से होने वाली वैयावृत्ति भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, उसका भी बड़ा स्थान है। कभी कभी तो हम यह भी कह सकते हैं कि शरीर से की जाने वाली वैयावृत्ति की तुलना में वचनों से की जाने वाली वैयावृत्ति वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। कोई व्यक्ति किसी की सेवा तो करता हो, अभी तो मुनिराजों की सेवा की चर्चा चल रही है, यहाँ मुनिराजों की सेवा करें, वृद्ध लोगों की सेवा करें, ज्ञानियों की सेवा करें, घर के अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, ये सब वैयावृत्ति के विविध प्रकारों में शामिल है। तो इन सब के जो अलग अलग लेवल पर जो उनकी सेवा की बात कही, इसमें अकेला उनके लिए साधन सुविधाएं जुटाना ही नहीं, आपकी वाणी और आपकी भाषा का बहुत 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 अहम रोल है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप समझ लीजिए, आप यदि इकलौते बेटे हैं तो माता पिता की सेवा तो आप करेंगे, आपके अलावा तो और कोई है नहीं। आप यदि एक ही बहू हैं तो आप अपने सास ससुर की सेवा तो आप ही की जिम्मेदारी है, जो भी होगा। अब हंस के करो चाहे रोके करो, क्या अब करते तो रहते हैं दिन भर तो सेवा करते हैं, लेकिन जवान पर कंट्रोल नहीं, तो क्या होगा बताओ? ये कैसी वैयावृत्ति होगी? सब कर तो रहे हैं, क्या ये रखिए दवाई ले लेना। देखो अब भाषा में फर्क है। दिन भर काम कर रहे हैं, दिन भर सेवा कर रहे हैं, दिन भर सहयोग कर रहे हैं, लेकिन दिन भर सहयोग करते हुए भी हमारी वाणी में, हमारी भाषा में यदि मधुरता नहीं है, क्या तो वैयावृत्ति नहीं है। और देखो, कदाचित आप सेवा ना कर पाए मजबूरी की वजह से, आप जॉब करते हो, आप घर में समय ज़्यादा नहीं दे पाते हो, कहीं स्कूल में जाते हो, कहीं पढ़ाते हो, कुछ भी काम करते हो, तो हो सकता है आप सेवा ना कर पाए, लेकिन आपके मुख से निकले हुए इतने वाक्य हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। आप मुझे बताइए, कर कुछ नहीं पा रहे हैं, आप मुझे बताइए, मैं हूँ ना। इतना सा वाक्य ये वैयावृत्ति है, क्या इसका नाम वैयावृत्ति है। बोलो, आप युगल जी बाबू जी के प्रवचन सुनो व्यक्तित्व विकास शिविर के, वो आपको बताएंगे जीवन कैसे जिया जाता है। क्या घर में अम्मा जी बीमार पड़े हैं, पूजन का टाइम हो गया, क्या और छोड़ करके चल दिए, क्या पूजन करनी है हमारे को, पूजन छूट जाएगी, प्रवचन छूट जाएगा, तो हो गई तुम्हारी तो पूजा। अरे यहाँ के पहले घर में पूजा करो। क्या ये वैयावृत्ति के अंतर्गत कितनी बातें शामिल है, आप सोच नहीं सकते हो। बहुत बड़ा क्राइटेरिया है इसका दायरा बहुत बड़ा है। वात्सल्य इसमें शामिल है, सेवा इसमें शामिल है, करुणा का भाव, दया का भाव, उपकार का भाव, सहयोग का भाव, ये सारी बातें इस वैयावृत्ति के अंतर्गत शामिल होती हैं। धर्म मार्ग से विचलित होते हुए को धर्म मार्ग में स्थिर करना, ये भी एक बहुत बड़ी सुंदर वैयावृत्ति है। सदासुख दास जी ने रक्तकरण श्रावकाचार में इसको बहुत सुंदर रीति से वैयावृत्ति कह करके पुकारा है। कोई व्यक्ति दुष्ट हो, अपराधी हो, उनको कैसे धर्म मार्ग में लाया जाए, डांट करके नहीं, नाराज होकर के नहीं, बिगड़ करके नहीं, आप कितना वात्सल्य से उन्हें कहते हैं कि वे जिनवाणी सुनने के लिए प्रेरित हों,
ये आपकी वैयावृत्ति है उनके प्रति। कष्ट में है ना, संसार से पीड़ित है ना वो व्यक्ति, दुखी है ना। पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने के लिए किए जाने वाले प्रयास वैयावृत्ति है। क्या कहा हमने? पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने के लिए किए जाने वाले प्रयास वो वैयावृत्ति है। और ये सारे जगत के प्राणी संसार दुखों से पीड़ित हैं। ये खेत खेलने हैं, राग की आग में जल रहे हैं, कषायों की ज्वालाएं धधक रही है अंदर में। उन्हें शांत करने के लिए जो आपके किए गए प्रयास हैं, ये वैयावृत्ति है। बोलो, क्या ऐसे प्रयास हमारे माध्यम से नहीं होने चाहिए? संसार दुखों से पीड़ित किसी व्यक्ति को धर्म मार्ग में लगने की प्रेरणा दी जाए, धर्म मार्ग में लगाया जाए, उसकी कषाएं कैसे मंद हो, उसकी आकुलता कैसे बंद हो, वो कैसे विरक्त हो संसार शरीर और भोगों से। ये जितने प्रयास हमारे माध्यम से होंगे, ये सब वैयावृत्ति है। धर्मोपदेश भी वैयावृत्ति है भाई साहब। क्या धर्म मार्ग में चलने के लिए, धर्म मार्ग में लगने के लिए आपने जो उपदेश दिया है, ये भी वैयावृत्ति है। अब कितने प्रकार हो सकते हैं? सच्ची वैयावृत्ति होने पर सच्ची प्रभावना होती है। साधर्मियों की वैयावृत्ति, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का भाव, उनकी सेवा, उनसे मिलना, उनसे चर्चा करना, उनके कष्ट, उनकी तकलीफ को समझना। किसी की दुर्घटना हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, घर में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो गई हो, तो साधर्मियों के द्वारा साधर्मियों को संभालना, ये साधर्मियों की वैयावृत्ति है। उनसे जाकर के मिलना, उनसे चर्चा करना, उन्हें तत्वज्ञान की चर्चाएं सुनाना, ये वैयावृत्ति है। और सुनो, वैयावृत्ति की असली बात आपको बताऊं, पर की सेवा तो अनंत बार की है। अपन भी तो हैं अपने आप की सेवा करने के लिए। दूसरों को कष्ट से छुड़ाने की बात तो, ऐसी करुणा वृत्ति की चर्चा तो पिछले अनादि काल से अनंत बार हुई है। लेकिन संसार दुखों से क्या जगत जन ही पीड़ित है? मैं स्वयं पीड़ित नहीं हूं। अपने आप को राग द्वेष मोह आदि कषायों से बचाते हुए वीतरागी तत्व ज्ञान से और अपने स्वभाव से जोड़ने की निरंतर भावना, ये असली वैयावृत्ति है। ये निश्चय वैयावृत्ति है। सेवा है ना। किसकी सेवा की आपने? पर की सेवा तो बहुत बार की, दूसरों के पैर बहुत दबाए आपने, दूसरों की सेवा बहुत बार की, दूसरों के प्रति करुणा तो बहुत बार आई, लेकिन अपने आप के प्रति करुणा आई कभी? मैं हूं कौन, मेरा क्या होगा? इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार पिक्चर से भी गाथा में वे क्या कहते हैं? और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह हैं। और करुणा भाव को मोह का चिन्ह कहकर के छोड़ने की बात कही। कठोर बात है थोड़ी सी, क्योंकि दूसरों के प्रति की गई करुणा ये अपने आप को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने से बाधक कारण हो सकती है। सहज करुणा होती है, सहज जीवों की दया पलती है, सहज जीवों की रक्षा होती है, सुरक्षा होती है। लेकिन भाई अंदर में जो मोह राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, अंदर में जो कषाय के परिणाम चल रहे हैं, अंदर में जो आकुलता के परिणाम चल रहे हैं, क्या उनसे अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी और जवाबदारी हमारी नहीं है? कौन बचाएगा हमारे को? ये जीवन पूरा हो जाएगा तो नरक निगोद में जाने से कौन बचाएगा? बोलो। बचाने का नाम वैयावृत्ति है ना, सेवा का नाम वैयावृत्ति है ना। तो मैं नरक में जाकर के नरक के दुखों और कष्टों को न भोगूं, इसके लिए किया जाने वाला प्रयास, अपने आप के लिए किया जाने वाला प्रयास, वो आत्मा की वैयावृत्ति है, वो अपनी वैयावृत्ति है। बहुत मार्मिक बातें हैं। इसलिए इन्होंने जो बात यहाँ कही है ना, इससे वो बात निकालना। आप कैसी वैयावृत्ति की बात करें? लाइन पढ़ता हूँ यहाँ से, सीमित समय में संक्षिप्त बात कर रहा हूँ आपके बीच में। देखो आप लाइन क्या कह रहे हैं। साधु समाधि के साथ में जोड़ा वैयावृत्ति को। हम प्रत्येक भावना को एक दूसरे के साथ में जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सच्ची समाधि कब होगी? वैयावृत्ति से सच्ची समाधि होगी। कुछ मुनिराजों के माध्यम से बैठ करके समाधि मरण की तरफ बढ़ रहे मुनिराज को दिया गया संबोधन, वो वैयावृत्ति है। पैर नहीं दबा रहे, कोई बात नहीं। एक आचार्य भी अपने संघ के मुनिराज की वैयावृत्ति कर सकते हैं। अरे कैसे कैसे करेंगे? वो तो आचार्य है, उनका तो पद बड़ा है। नहीं, उनका उपदेश,
उनके उपदेश और उनके वचनों को सुनकर के जो परिणामों में सहजता, शांति, निर्मलता आई है, ये उनकी वैयावृत्ति हो रही है। ये सेवा है, इसका नाम असली सेवा है। ये कह रहे हैं निष्दिन करो वैयावृत्ति। कैसे करें साहब? निष्दिन कैसे करेंगे वैयावृत्ति? साधु समाधि, और समाधि के लिए वैयावृत्ति जरूरी है। बिना वैयावृत्ति के समाधि सच्ची नहीं होगी। और लो ऐसे लगाओ आप उसको। और समाधि यदि अच्छी चाहते हो, साधु समाधि, यदि सही रीति में समाधि चाहते हो, साधु समाधि चाहते हो, तो वैयावृत्ति, वैयावृत्ति नाम की ये 9वीं भावना। लाइन क्या है? ऊपर से पढ़ना। साधु समाधि सदा मन लावे, तेहु जग भोग भोगी शिव जावे, निश दिन वैयावृत्ति करैया, सो निश्चय भव नीर तिरैया। क्या कह रहे? निष्दिन वैयावृत्ति करैया, रोजाना वैयावृत्ति। ये कैसे होगी? बोलो। यदि आप किसी ज्ञानी व्यक्ति की वैयावृत्ति करते हैं तो रोजाना, बिना तकलीफ के, उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो ज्यादा चल करके नहीं आए हैं, उनको किसी प्रकार का रोग, किसी तरह की परेशानी नहीं है, और तुम पाँव दबा रहे हो? नहीं भाई, ये रोजाना वैयावृत्ति होती है अपने आप की। निष्दिन वही हो सकती है। और निष्दिन 24 घंटे की बात कर रहे हैं, दिन रात की बात कर रहे हैं। ये दिन रात वैयावृत्ति किसकी होगी बताओ? पर की वैयावृत्ति निष्दिन कभी नहीं हो सकती है। क्या 24 घंटे दूसरे की वैयावृत्ति कभी नहीं हो सकती है? यहाँ तो निष्दिन की बात कह रहे हैं। और ये निश्चय वैयावृत्ति है। और भव नीर तिरैया, पर संसार समुद्र से पार करा देने वाली है। ऐसी वैयावृत्ति हमारे जीवन में हो, साधर्मियों के प्रति भी हो, परिवारजनों के प्रति भी हो, गुणीजनों के प्रति भी हो, बुजुर्गों के प्रति भी हो, और सबसे ऊपर चलकर अपने आत्म स्वरूप के प्रति भी हो। ऐसी सच्ची वैयावृत्ति यदि हम सभी के जीवन में होगी तो निश्चित रूप से ये 16 कारण पर्व मनाना सार्थक हो पाएगा। इस वैयावृत्ति में स्थितिकरण भी है, इस वैयावृत्ति में वात्सल्य भी है, इस वैयावृत्ति में प्रभावना भी है। ये धर्म प्रभावना है। जब ऐसी वैयावृत्ति की भावना होती है तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने में समर्थ होते। ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति के आश्रम में कारण भावनाओं की चर्चा चल रही है। हे सेवा कर दी, पाँव दबा दिए, ये कर दिया, ये नहीं। अंदर में जो ऐसी उत्कृष्ट भावना है, किसी भी ज्ञानी जीव के जीवन में, मोक्ष मार्ग में बढ़ते हुए के जीवन में अड़चन न आए, ये जो उत्कृष्ट भावना है, ये वैयावृत्ति की उत्कृष्ट भावना है। धर्म मार्ग से कोई व्यक्ति विचलित न होवे, मोक्ष मार्ग पर चलते हुए ज्ञानी हो, आराधक हो, साधक हो, साधना करने वाले हो, मुनिराजी हो, त्यागी व्रती हो, संयमी हो, किसी के जीवन में कभी उपसर्ग न आए, किसी के जीवन में किसी तरह की कोई बाधा न आए, इस तरह की उत्कृष्ट भावना चित्त में रखना, ये वैयावृत्ति है। और हम निर्विघ्न रीति से मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाते हुए अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करें, ये अपने आप के प्रति निश्चय वैयावृत्ति है। तो व्यवहार वैयावृत्ति और निश्चय वैयावृत्ति दोनों के प्रति सावधान रहकर हम अपने जीवन को उज्जवल करें, निर्मल करें, सफल और सार्थक करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।